तो कहानी की शुरुआत में हमें नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच हो रहे वार का सीन दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां पर लोग एंजॉय कर रहे थे और साथ ही टीवी पर वार की न्यूज देखकर अपनी मिलिट्री की तारीफ कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ लड़कियां आकर सभी को लॉटरी टिकट देने लगती है, जिनमें से एक टिकट उड़ते हुए कहीं चली जाती है। अब हम सर्जेंट पार्क को देखते हैं जो अपने डॉग से बातें कर रहे थे। फिर वहाँ कैप्टन की कार आती है जिसके पीछे से पार्क के पास एक लॉटरी की टिकट उड़कर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्क ड्रिंक पीकर सभी को ये बताते हैं कि कौन सी ड्रिंक कहां से आई है। उनके इस टैलेंट से सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन तभी उनके सीनियर वहां आ गए और उन्होंने सभी को अपने अपने काम पर जाने को कहा। फिर पार्क टीवी ऑन करता है तो टीवी पर लॉटरी के विनर अनाउंस किए जा रहे थे। पार्क ने जब लॉटरी चेक किया तो उसे पता चला कि वो ये लॉटरी जीत चुका है, जिससे ये पागल इतना खुश हो गया कि बेहोश ही हो गया। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां ब्रेकफास्ट के टाइम पर वो बहुत हंस रहा था, लेकिन फिर हंसते हंसते रोने भी लगता है। उसकी हरकतें देखकर सभी उसे पागल समझने लगे। तभी एक लड़के ने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो ना? पार्क कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो अपने केबिन में गए और फिर से अपने लॉटरी टिकट को देखकर खुश होने लगे। पार्क ने लॉटरी में 5.7 बिलियन का इनाम जीता था। तभी कंप्यूटर पर वेदर जानकारी दी जाने लगी, जिसे सुनकर पार्क ने अपनी आर्मी को बताया कि 3 घंटे में बारिश होने वाली है। फिर उसने नॉर्थ कोरिया को चिढ़ाते हुए कहा कि आपके यहाँ तो कोई साइंटिस्ट होगा नहीं, इसलिए मैं ही बता देता हूँ कि 3 घंटे में बारिश होगी। जिस पर नॉर्थ कोरिया की यून ही पार्क से कहती है कि तुम्हें वेदर रिपोर्ट की जानकारी अच्छे से देनी नहीं आती, क्योंकि हमारे यहाँ के बेस्ट साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ कोई बारिश नहीं होने वाली। फिर उसने पार्क का नाम का मजाक बनाकर उसे चिढ़ाया और फिर मजाक बनाते हुए उसे पोयम भी सुनाए, जिसे सुनकर सभी लोग हंसने लगे। फिर पार्क ने भी उस लड़की से कहा कि तुम्हें जितना लगता है तुम उतनी सुंदर हो नहीं, तुम्हें तो बस 24 घंटे टेबल पर बैठकर बोलना आता है, पर मुझे क्या, मैं तो छुट्टी पर जा रहा हूँ। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर पार्क से कहती है कि तुम्हारी अगर ऐसी हरकतें रही तो तुम्हें बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी और तुम तड़प के मर जाओगे। मगर पार्क हंसते हंसते चला जाता है। फिर जब पार्क बुक पढ़ रहा था तो उसके बुक से टिकट निकलकर उड़ जाता है। वो उड़कर नॉर्थ कोरिया पहुंच जाता है, जिससे कि पार्क रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो टिकट उड़कर ली के पास पहुंच गई थी। ली उस टिकट को लेकर चला जाता है जहां उसका दोस्त चोल जिन टीवी पर जर्मन वार का न्यूज देख रहा था। तभी ली ने अपने दोस्त से उस टिकट के बारे में पूछा। चोल जिन ने टिकट चेक करके बताया कि हमें 5.7 बिलियन की लॉटरी लगी है, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क लॉटरी के टिकट को वापस लेने के लिए इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया आ गया है। तभी ली पार्क को आवाज देते हुए कहता है कि मेरे पास साउथ कोरिया का एक टिकट है, अगर तुम मुझे उसके बदले कैश लाकर दोगे तो मैं तुम्हें उसका 10% दूंगा। जिस पर पार्क कहता है कि नहीं, वो टिकट मेरा है, मुझे वो टिकट वापस चाहिए। पार्क ने उसे साबित करने के लिए टिकट का नंबर भी बता दिया, मगर ली ने उसे टिकट देने से मना कर दिया। जिस पर पार्क बहुत गुस्सा करता है और ली से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम टिकट मुझे वापस दे दो। जिस पर ली ने उससे कहा कि अब तुम अगली बार जब यहाँ आओगे हम तब बात करेंगे। अगले दिन कैप्टन ने पार्क को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए उससे डांटा और उससे पूछा कि तुम उधर क्यों गए थे। जिस पर पार्क ने उसे सब सच बता दिया कि उसे 5.7 बिलियन की लॉटरी लगी थी, जो उड़कर नॉर्थ कोरिया के एक सोल्जर के पास चली गई। मगर उसकी बातों को सुनकर कैप्टन ने उससे कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। इसके बाद कैप्टन ने अपने दोस्त को कॉल किया और बताया मेरे यहाँ का एक सोल्जर बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है, तुम जल्दी से हेलीकॉप्टर भेजकर उसे हॉस्पिटल ले जाओ। जिससे पार्क बहुत गुस्सा हो गया और फिर उसने कैप्टन को टिकट के साथ अपनी फोटो दिखाई, लेकिन फिर भी कैप्टन को यकीन नहीं होता।
वो कहते हैं कि तुमने ये फोटो एडिट किया है। फिर उसने ली के साथ वाली भी फोटो कैप्टन को दिखाई और तभी वहाँ पर पार्क का दोस्त भी आ जाता है। उसे भी सारी बात पता चल जाती है, जिसके बाद अब दोनों को यकीन हो जाता है कि पार्क को सच में 5.7 बिलियन की लॉटरी लगी है। फिर तीनों एक रूम में बैठकर प्लान बनाते हैं कि कैसे वो टिकट लेकर वापस आएंगे। कैप्टन ने उन दोनों से कहा कि अगर हमें अपने दुश्मन की सारी जानकारी मिल जाए तो हमारा जीतना आसान हो जाएगा। फिर उन्होंने पार्क से ली के बारे में पूछा तो पार्क ने कहा कि वो एक नंबर का गधा है। दूसरी तरफ ली अपने दोस्त के साथ मिलकर बॉर्डर के तार को काट रहा था और कह रहा था कि पहले तो मैंने सोचा था कि टिकट का प्राइस मैं अपने देश के लिए यूज करूंगा, लेकिन हमारे देश ने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है। चोलजिन कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें ये प्राइज मनी खुद पर यूज करना चाहिए। पार्क कहता है मेरी बहन एक सिंगर बनना चाहती थी पर बन नहीं पाई, लेकिन अब मैं उसे सिंगर बनाऊंगा। शोलजिन कहता है कि मैं भी अपने डैड के दांत लगवाऊंगा। फिर दोनों बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते हैं। दूसरी तरफ पार्क की टीम भी नॉर्थ कोरिया जाने की तैयारी में थे। तभी पार्क के कैप्टन अपनी बेटी और वाइफ के बारे में बताते हैं कि मुझे मेरी बेटी के लिए पियानो खरीदना है और अपनी वाइफ के पैसे लौटाने हैं जो उसने मुझे उधार दिए थे, जिसके लिए पार्क उन्हें 15% प्रॉफिट देने को तैयार हो जाता है और अपने दोस्त को 10% दे देता है। फिर पार्क बॉर्डर क्रॉस करके ली से मिलने जाता है और उसे लॉ के बारे में बताता है कि अगर किसी का सामान खोकर किसी और को मिल जाए तो उसे उसका सिर्फ 20% ही मिलता है, यानी टिकट का तुम्हें सिर्फ 20% मिलेगा और 80% मेरा होना चाहिए। मगर ली नहीं मानता और पार्क को पागल बोलकर वहां से चला जाता है। पर जैसे ही ली वहां से जाता है उसे उसके कैप्टन मिल जाते हैं, जिसके बाद उन्हें भी अपने कैप्टन को लॉटरी के बारे में सब सच बताना पड़ता है। इधर पार्क ने जब कैप्टन और अपने दोस्त को बताया कि ली ने बात मानने से मना कर दिया तो तीनों ने डिसाइड किया कि हम उसे दोबारा बात करेंगे। अब अगले दिन पार्क के कैप्टन ने इनडायरेक्टली अनाउंस करते हुए कहा कि कल रात की हवा बहुत अच्छी थी, हमें वैसी हवाओं से दोबारा मिलना चाहिए, जिस पर ली के कैप्टन लेट दिखाते हुए इशारा देते हैं। इसके बाद दोनों टीम एक दूसरे को दूरबीन से देखते हैं। फिर ली के टीम ने बहुत फनी तरीके से अल्फाबेट दिखाकर उन्हें मिलने की जगह बताई। सभी उस बताए गए जगह पर मिलने के लिए पहुंच गए। फिर दोनों टीम ने अपने अपने गन्स को साइड में रखकर शांति से बात करने का फैसला किया। पार्क की टीम 80% खुद रखना चाहती थी और 20% ली की टीम को देना चाहती थी, मगर ली की टीम भी 80% ही खुद रखना चाहती थी और 20% पार्क की टीम को देना चाहती थी। दोनों टीम में से कोई भी निगोशिएट करने को तैयार नहीं था। तभी पार्क के कैप्टन ने ली के कैप्टन से कहा कि तुम्हें पता भी है क्या कि लॉटरी पर कितना % टैक्स कटेगा। ली के कैप्टन ने पूछा कि कैसा टैक्स। तब पार्क उन्हें बताता है कि टोटल अमाउंट 300 मिलियन है, जिनमें से इतने टैक्स कटेंगे कि हम तुम्हें बता भी नहीं सकते। ये सुनकर ली और उसकी टीम शॉक हो जाती है। फिर चोलजिन भी चार्ट दिखाकर उन्हें बताता है कि उनके यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से उन्हें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, मगर पार्क की टीम एग्री नहीं करती। धीरे धीरे ये मीटिंग फाइटिंग का रूप लेने लगी। ली के कैप्टन ने गुस्से में कहा कि अगर हमें 80% नहीं मिला तो मैं टिकट में आग लगा दूंगा। फिर बाद में पार्क की टीम ने प्लान बनाया कि हम उनसे कहेंगे कि हम तुम्हें 70% देंगे और खुद 30% रखेंगे। इसके बाद जब वो हमें टिकट देंगे तो हम टिकट लेकर चले जाएंगे और वापस उन्हें कुछ भी नहीं देंगे। फिर पार्क ने ली की टीम से कहा कि ठीक है, हम तुम्हें 70% देने को तैयार है और 30% हम रख लेंगे, जिस पर ली तुरंत मान जाता है। लेकिन जब ली के कैप्टन पार्क के कैप्टन को टिकट दे रहे थे तो तभी ली की नजर पार्क के चेहरे के एक्सप्रेशन पर गया, जिसके बाद उसने तुरंत अपने कैप्टन को टिकट देने से मना कर दिया। उसने कहा कि अगर उन लोगों ने हमें टिकट के बदले पैसे नहीं दिया तो फिर क्या होगा। ली के इस सवाल के वजह से दोनों टीमों के बीच बहस शुरू हो गई। तभी वहां पर एक वाटर सप्लाई मैन भी आ जाता है। उसने सबकी फोटो लिया और फिर उनसे कहा कि मुझे टिकट के बारे में सब पता चल गया। फिर उसने पार्क से पूछा कि तुम्हें ये टिकट कहाँ से मिली थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा रोड पर। तभी ली ने कहा कि मतलब कि ये टिकट तुम्हारा भी नहीं है।
फिर तुम इस पर अपना हक कैसे जमा सकते हो? तभी वाटर सप्लाई मैन ने आइडिया दिया कि आप दोनों इसे 50-50 में बांट लो, और अगर आप दोनों को ट्रस्ट इशू है तो उसके लिए आप दोनों को अपने एक मेंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए, ताकि दूसरा टीम पैसे लेकर ना भागे। फिर उसे वाटरमैन ने कहा कि अगर किसी इमरजेंसी में तुम दोनों को एक दूसरे से बात करने की जरूरत पड़ी तो मैंने यहाँ एक फोन छुपा दिया है, तुम दोनों उससे बात कर सकते हो। इसके बाद दोनों टीम ने मिलकर एक एग्रीमेंट बनाया जिसके मुताबिक वो 50-50 का बंटवारा करेंगे, और अगर किसी टीम ने भी धोखा दिया तो फिर वार किया जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ली के सीनियर गुस्से में उन तीनों को ढूंढ रहे थे कि तीनों कहाँ चले गए। दूसरी तरफ ली और उसकी टीम घास में छुपी होती है और कहती है कि अब हम कहाँ जाए। तभी ली ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। अब हम ली की बहन योन ही को देखते हैं जो गाय का दूध निकाल रही थी और गाय से कह रही थी कि तुम्हारे दूध से हमारी कितनी मदद हो जाती है, मैं हमेशा तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखूंगी। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसके हाथ में एक बेबी पिग था, जिसे देखकर योनी उससे कहती है कि तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए, अब तो तुम्हें इसकी देखभाल करनी ही होगी। जिस पर वो बच्चा कहता है कि मैं करूँगा इसकी देखभाल। तभी वहाँ उसका भाई ली छुपने के लिए आ जाता है, जिसे देखकर योनी बहुत खुश होती है। अब हम देखते हैं कि पार्क को कैप्टन नॉर्थ कोरिया के बारे में सिखा रहे थे ताकि वो वहाँ जाकर उनकी तरह बिहेव करे, लेकिन पार्क बहुत गलतियाँ करता है जिस वजह से उसके कैप्टन उस पर गुस्सा करते हैं। उधर ली का भी सेम यही हाल था। लास्ट में दोनों अकेले बैठकर एक दूसरे के कंट्री के बारे में चीजें अच्छे से याद करते हैं, जिनसे किसी को ये न पता चले कि वो दूसरे कंट्री से उनकी कंट्री में आए हैं। इसके बाद दोनों टीम अपने अपने टीम मेंबर को एक्सचेंज करने के लिए मिलती है, जहाँ पार्क नॉर्थ कोरियन ड्रेस में होता है और ली साउथ कोरियन ड्रेस में। उसके बाद ली की टीम स्नेक वैन और पार्क की टीम कोरियन फूड लाई होती है, जिन्हें वो सभी लोग साथ में खाते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर ली ने पार्क से पूछा कि तुम उन पैसों से क्या करना चाहते हो। पार्क ने बताया कि मैं एक काऊ फार्म खोलना चाहता हूँ, क्योंकि काऊ हमारे लिए हमेशा दूध देती है पर उनकी केयर कोई नहीं करता, इसीलिए मैं फार्म खोलना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी केयर कर सकूं। फिर उसने ली से पूछा कि तुम उन पैसों से क्या करना चाहते हो। ली बताता है कि मैं उन पैसों से अपने डैड के लिए एक वॉच खरीदूंगा और अपनी बहन को सिंगर बनाऊंगा। बहन के बारे में सुनते ही पार्क ने ली से पूछा कि तुम्हारी बहन सुंदर है क्या, जिस पर ली कहता है कि सोचना भी मत। इसके बाद चोल जिन डांस करने लगता है, जिससे ली के कैप्टन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम इस डांस का मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें पता नहीं क्या कि इसे कैसे किया जाता है, चलो गाना बजाओ मैं दिखाता हूँ। गाना बजता है और कैप्टन डांस करने लगते हैं, जिसे देखकर सभी हंसने लगते हैं और उनके साथ साथ सभी लोग डांस करने लगते हैं। इसके बाद ली साउथ कोरिया आ जाता है और पार्क नॉर्थ कोरिया। ली साउथ कोरिया में अलग अलग तरह के खाने और इक्विपमेंट को देखकर एक्साइटेड हो चुका था। वहीं पार्क के कैप्टन पार्क के दोस्त से कहते हैं कि तुम्हें पैसे निकालने के लिए यहाँ से बाहर जाना होगा और यहाँ से बाहर जाने का एक ही उपाय है, या तो तुम बीमार पड़ जाओ या फिर हाथ पैर तुड़वा लो। इसके बाद कैप्टन एक पत्थर को उठाकर उसके हाथ पर मार देते हैं। बेचारा खूब चिल्लाता है। फिर वो टिकट को छुपाने के लिए उसे एक पॉकेट वाला अंडरवेयर देते हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में पार्क को नॉर्थ कोरियन समझकर टफ ट्रेनिंग दी जा रही थी। तभी वहाँ के लीडर पार्क को ट्रेनिंग के लिए सामने बुलाते हैं, लेकिन तभी ली के कैप्टन वहाँ आकर उनसे कहते हैं कि ये यहाँ फार्मिंग के काम के लिए आया है, तो उसे ऐसी कड़ी ट्रेनिंग देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ साउथ कोरिया में ली बहुत सारा खाना ठूस रहा था, जिसे देखकर सभी शौक थे। फिर वो देखता है कि वहाँ एक सोल्जर को सभी लोग टॉर्चर कर रहे थे। फिर जब वो लोग वहाँ से चले गए तो ली ने उसे दिलासा दिया, उसके जूते साफ किए। उसके इस बर्ताव से वो सोल्जर बहुत हैरान था। दूसरी तरफ हम पार्क को देखते हैं। उसने उस बच्चे से पूछा कि यहाँ डक अंडे क्यों नहीं देते। बच्चे ने कहा पता नहीं। तभी वो योन ही को गाना गाते हुए सुन लेता है।
यानी कि ली के बहन को। पार्क उसे देखते ही पसंद कर लेता है और फिर वो उन एनिमल्स का अच्छे से देखभाल करने लगता है ताकि वो प्रजनन करके अपनी आबादी बढ़ाए। साथ ही वो जानवरों के लिए वहाँ पर गाना और डिस्को लाइट का भी इंतजाम करता है। अगली सुबह जब वो बच्चा फार्म में आता है तो देखता है कि सारे जानवरों ने बहुत ही अच्छे अंडे दिए, जिस पर सभी लोग पार्क को शाबाशी देते हैं और वहाँ के चीफ आकर पार्क से बहुत खुश होते हैं। लेकिन चीफ पार्क से कुछ ज्यादा ही खुश हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने उसे प्योंगयांग स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला किया, जिस पर ली के कैप्टन उन्हें मना करने की बहुत कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ली अपने टीम के साथ जंगल के तरफ गया हुआ था, जहां उसकी एक टीममेट ने मैंस पर पैर रख दिया, लेकिन किसी तरह ली उसके पास जाकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद सभी ली की तारीफ करने लगे। फिर वहाँ के चीफ ली से मिलने के लिए आते हैं और उससे उसके गांव के बारे में पूछने लगते हैं। ली घबराहट में उन्हें अपने गांव का नाम हम्बुर्ग बता देता है, जिसे सुनकर चीफ शॉक हो जाते हैं और उससे पूछते हैं इसका मतलब तुम्हें जर्मन लैंग्वेज तो आती ही होगी, जरा मुझे भी जर्मन में कुछ बोल कर तो सुनाओ। चीफ के फरमाइश से ली और कैप्टन दोनों परेशान हो जाते हैं, लेकिन ली ने जर्मन वार को न्यूज पर 100 बार से ज्यादा देख रखा था, इसीलिए वो अपने बारे में सब कुछ जर्मनी में बताने लगा। और फिर उसने आर्मी के ऊपर एक इमोशनल स्पीच भी दी, जिससे सभी इमोशनल हो गए और फिर सभी तालियां भी बजाते हैं। दूसरी तरफ ली के कैप्टन पार्क को ट्रेनिंग से बचाने के लिए चियोंजिल से कहकर गाड़ी के पार्ट्स निकलवा देते हैं ताकि पार्क जा ना सके, मगर इसके बाद भी चीफ उसे दूसरी कार से लेकर जाते हैं। पार्क बहुत डरा हुआ था, लेकिन तभी रास्ते में योन ही वहाँ आकर उन्हें पार्क का ट्रांसफर रोकने का लेटर दिखाकर पार्क को बचा लेती है। फिर उसने जाकर पार्क से कहा कि मुझे कैप्टन ने सब बता दिया। फिर योन पार्क का इंटरव्यू लेती है और उससे पूछती है कि तुमने क्या किया जिससे जानवरों ने इतने अंडे दिए। पार्क ने शर्माते हुए बताया कि ये सब तो आपसी प्यार का नतीजा है मैडम। प्यार के नाम से योन ही मुस्कुराने लगी, मगर ली रेडियो पर ये सब सुन रहा था और बहुत गुस्सा हो रहा था। इधर पार्क का दोस्त मेट्रो में टिकट को सेफ रखने के लिए अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जिस वजह से लोग उसकी वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और उसे टर्की सोल्जर कहते हैं। फिर जब वो टिकट एक्सचेंज करवाकर पैसे लेने के लिए जाता है तो वहाँ के ऑफिसर भी उसे ठरकी समझकर पकड़ने लगती है, जिस वजह से वो बिना पैसे लिए वहाँ से भाग जाता है। पार्क के कैप्टन को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर नॉर्थ कोरिया में कॉल लगाते हैं। दूसरी तरफ एक ऑफिसर योनही को अपने ऑफिस में बुलाकर उसके साथ मिसबिहेव कर रहे थे और तभी पार्क भी ये सब होते हुए देख लेता है। वो कुछ कर पाता इससे पहले योनही खुद ही उसे मारकर ही गिरा देती है। फिर उसने जब पार्क को वहाँ देखा तो उसे वहाँ से अपने साथ ले गई, जिससे ऑफिसर को पार्क से बहुत जलन होती है। इसीलिए वो उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है और इधर उधर खोजबीन करने के बाद आखिर में उसे पता चल ही जाता है कि पार्क यहाँ साउथ कोरिया से आया है। जिसके बाद वो गुस्से में पार्क को मारने के लिए गया तो योनही भी वहाँ आ गई और फिर उसने खुद उससे गन छीनकर उसे मारने लगी, लेकिन तभी एकदम से उसने उस ऑफिसर को ही मार दिया और ऑफिसर बेहोश हो गया। तभी वहाँ ली के कैप्टन आते हैं और वॉल के अंदर फोन को देखते हैं। इसके बाद उन्होंने योनही से कहा कि हमें आज ही वाटर सप्लाई पॉइंट पर मिलना होगा, जिसके बाद योनही पार्क को ले जाती है। इधर ली के कैप्टन पार्क के कैप्टन को सब बता देते हैं कि उनके एक ऑफिसर को उनके असलियत के बारे में सब पता चल गया। वहीं रास्ते में पार्क को वो बच्चा मिलता है जो पार्क को बेबी पिग और एक रुमाल देता है याद के तौर पर। फिर पार्क योनही के साथ वहाँ से चला जाता है और रास्ते में बेबी पिग को फ्री छोड़ देता है। दूसरी तरफ पार्क के दोस्त को एक आदमी मिला जो उसे अपने साथ ले गया। उसके बाद योनही और पार्क वाटर सप्लाई पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, जहां चोंजिल और ली पहले से मौजूद थे। इसके बाद योनही ली से मिलती है। फिर हम ली के कैप्टन और उस ऑफिसर को देखते हैं, जहां कैप्टन उस ऑफिसर से कहता है जो हमें से पहले गन को असेंबल कर लेगा वो सामने वाले को गोली मार देगा। कैप्टन ये गेम जीत जाते हैं,
मगर ऑफिसर धोखे से कैप्टन को मारकर भाग जाता है। उसके बाद हम पार्क के दोस्त को उसी आदमी और एक लेडी के साथ कार में देखते हैं। वहीं वाटर सप्लाई पॉइंट में ली और पार्क आपस में झगड़ रहे होते हैं कि उनमें से कौन योनही से ज्यादा प्यार करता है। तभी योनही ने कहा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम मुझे लेकर लड़ रहे हो कि मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसके बाद पार्क और ले एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पार्क का दोस्त भागते हुए आता है जो कि साथ में लॉटरी का कैश भी ले आया था, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और इमोशनल भी। तभी कैप्टन उससे पूछता है कि तुम्हें ये पैसा कहाँ से मिला, तुम तो बैंक भी नहीं गए थे। तब वो बताता है कि बैंक जाने से बहुत ज्यादा टैक्स कटता, इसीलिए मैं उस लेडी से मिला जो मुझे बिना टैक्स के पैसे दे देती। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि पार्क का दोस्त जब उस लेडी से मिला तो उसने उससे लॉटरी की टिकट मांगी, लेकिन जब पार्क अपने अंडरवेयर से लॉटरी निकालने लगा तो ये देखकर वो लड़की डर गई और चिल्लाने लगी कि तुम मेरे सामने ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो। जिसके बाद ड्राइवर भी उसे खूब कूटता है, जिससे सिचुएशन बहुत फनी हो जाती है। पार्क का दोस्त रोने लगा था। उसने कहा कि टिकट की वजह से मुझे हर जगह कितनी शर्मिंदगी सहनी पड़ी, मैंने तो बस उसे सेफ रखने के लिए अंडरवेयर में रखा था। सभी लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें उनके पैसे मिल गए थे। लेकिन तभी वहाँ वो ऑफिसर कैप्टन के साथ पहुँच जाते हैं और सारा पैसा अपने कब्जे में ले लेते हैं। टैप चेंजर उससे कहता है कि ये लॉटरी के पैसे हैं, हम सब इसे आपस में बांट लेते हैं। तब ऑफिसर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों से पैसे बांटूंगा। फिर रिली भी उससे कहता है कि हम सभी लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम शांतिपूर्वक पैसे आपस में बांट लेंगे। जिस पर ऑफिसर कहता है तुम लोगों का शांति से मुझे कोई मतलब नहीं है, और फिर वो हर जगह फायरिंग करने लगता है। तभी पार्क रोते हुए कहता है कि ये कैश हमारा है, तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। उसी दौरान वहाँ एक बहुत बड़ा पिग आ जाता है जो उस बैग को अपना बेबी समझकर अपने साथ लेकर चला जाता है। ऑफिसर उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन गलती से वो मैंस पर पैर रख देते हैं और फिर ब्लास्ट के बाद वो ऑफिसर मर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग उदास हो रहे थे क्योंकि उनके पैसे चले गए। तभी पार्क का दोस्त फिर से अपनी पैट में हाथ डालता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और उसे डांटने लगते हैं, पर वो तो अपने पूरे बॉडी से पैसे निकालने लगता है, जिन्हें देखकर सब खुश हो जाते हैं कि चलो कुछ पैसे तो हमें मिले। फिर वो लोग आपस में पैसों को बांटकर एक दूसरे को गुड बाय बोल देते हैं, जहाँ यूनही पार्क से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना और अपना फार्म अच्छे से चलाना। पार्क भी वहीं से कहता है कि तुम भी एक अच्छी सिंगर बनना, कभी बीमार मत पड़ना। फिर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और सभी अपने अपने कंट्री लौट जाते हैं। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सब अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। यूनही अपना रेडियो चैनल पर स्पीच दे रही थी और पार्क उसे सुनकर स्माइल कर रहा था। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि फिर से वो लड़कियां लॉटरी टिकट बांट रही है। इसी के साथ हमारी कॉमेडी और सस्पेंस वाली मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।